अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि आज हम अपने घर के कचरे से अपने पौधों के लिए ब्लैक गोल्ड यानी किचन कंपोस्ट बनाने जा रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगी ताकि आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे और घर का हर फर्द जो है ये काम कर सके। फ्रेंड्स, इसके 3 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। नंबर 1 तो ये है कि आपके घर का कचरा एक कीमती चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा और पैसा एक भी नहीं लगने वाला। दूसरा, ये प्रोसेस इंतहाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है। हमारे यहाँ हर जगह कचरे के ढेर लगे होते हैं और घर के कचरे को ठिकाने लगाना एक मसला होता है। तो अगर आपको पता चल जाए कि इससे हम कितनी कीमती चीज़ बना सकते हैं तो एटलीस्ट हर शख्स अपने घर का कचरा जो है वो संभाल के रखेगा। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि पौधों के लिए एक नेचुरल ऑर्गेनिक केमिकल फ्री खाद तैयार होगी। मिट्टी के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। किचन से हासिल होने वाला तमाम मटेरियल, इसको ग्रीन मटेरियल बोलते हैं या गीला मटेरियल भी आप कह सकते हैं। यहाँ से हमें नाइट्रोजन मिलेगी। तो तमाम सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, इसमें एग शेल्स और जो इस्तेमाल हो चुकी होती है पत्ती, ये तमाम चीज़ें, पत्ती को एक दफ़ा धो लीजिए। तो ये तमाम चीज़ें किचन से देखें, मटर के छिलके, हर चीज़ जो है यहाँ से आपको मिल सकती है। आ जाते हैं दूसरा इंग्रेडिएंट, ये होगा सूखा मटेरियल या कार्बन प्रोवाइडिंग मटेरियल। तो ये हमें अपने लॉन से मिल जाएगा। सूखे हुए पौधे, सूखे हुए पत्ते, इसके अलावा पुरानी अखबारों के कागज़, इन तमाम चीज़ों में कार्बन बहुत होता है। सूखे ये डब्बे जो हैं बहुत सारे घरों में होते हैं, तो बारीक बारीक आपने कर लेने हैं। और फिर उसके बाद पानी जो है वो तीसरी चीज़। ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 बिन कंपोस्ट सिस्टम है। तो आपको 3 डब्बे चाहिए होंगे। प्लास्टिक की बाल्टियाँ हो गई या 3 पुराने गमले ले लीजिए। तो गमलों में तो सुराख की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाल्टियों में आप ये राड को गर्म करके सुराख कर लें। एक बाल्टी में भले ना करें, 2 बाल्टियों में सुराख कर लें, नीचे पेंदे में भी सुराख कर लें। ये एक कंटिन्यूस चेन प्रोसेस चलता रहेगा, पीछे से आता रहेगा और आपका काम स्टार्ट होता रहेगा। तो चलिए जी, सबसे पहली लेयर जो है वो सूखे मटेरियल की बिछाइए, जिसमें कागज़ होंगे, पत्ते होंगे, ताकि ऊपर से अगर कोई भी लिक्विड पानी वगैरह आता है तो ये पत्ते जज्ब कर लेंगे और बिल्कुल स्मेल फ्री आपकी कंपोस्ट बनेगी। अब दूसरी लेयर बिरयानी में जैसे तय लगाते हैं, तो आप किचन मटेरियल की दूसरी लेयर लगाइए। इसी तरह से फिर आपने तीसरी लेयर जो है सूखे मटेरियल की डालनी है, चौथी जो है वो आपने गीले मटेरियल की डालनी है। तो इस तरह से आपने इसकी लेयरिंग करते जाना है। कोशिश करें कि इसके अंदर कोई प्लास्टिक का शापर, कोई गोश्त का टुकड़ा, इस तरह की चीज़ ना जाए, क्योंकि प्लास्टिक का शापर ज़ाहिर डिकम्पोज नहीं होगा और गोश्त के टुकड़े से भी स्मेल पैदा होती है। मीठी चीज़ भी नहीं डालें वरना कीड़े बहुत आएंगे। हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये जो है स्मेल फ्री कंपोस्ट बने, ताकि आपके घर वाले जो हैं वो आपको बातें ना सुनाएं कि ये क्या बना दिया। इस बात का ख्याल रहे कि जितना आपका गीला मटेरियल ज़्यादा होगा, कंपोस्ट उतनी जल्दी बनेगी, लेकिन उसके साथ ही जितना ये सूखा मटेरियल ज़्यादा होगा उतनी ही स्मेल कम आएगी, लेकिन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो प्रोसेस को तेज़ करने के लिए आपके घर में अगर पुरानी कंपोस्ट पड़ी है वो डाल दें, नहीं तो आप गार्डन से मिट्टी उठा के वो डाल दें, क्योंकि मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स होते हैं और वो अपना काम शुरू कर देते हैं, यानी डिकम्पोजिशन का काम शुरू कर देते हैं। तो चलें, अब इसके अंदर हम पानी डालते हैं, ताकि जितना ये गीला रहेगा, नम रहेगा, तो डिकम्पोजिशन का अमल जो है वो तेज़ी से शुरू हो जाएगा। देखिए, नीचे से एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल गया है। आप चाहें तो इसके नीचे कोई आप प्लेट रख दीजिए, कोई मिट्टी की कनाली वगैरह जो होती है वो रख दें। तो चलें, हम इसको अब ढाँप देते हैं। अब ये है कि आपने इसको कहीं भी रखें अपने गार्डन में, आपने इसको 15 दिन के बाद या 7 दिन के बाद आपने इसको हिलाते रहना है, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो जाती रहे। ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग का प्रोसेस शुरू करेगी, यानी ऑक्सीडेशन होगी और वहीं से इसकी डिकम्पोजिशन फिर शुरू होगी। एक्चुअली इस मटेरियल को जलाना होता है। तो देखें, ये आपको 3 माह लगेंगे कम से कम। लोग बहुत बताएंगे जी 1.5 माह में, 2 माह में, नहीं, सही डिकम्पोजिशन जो है कम से कम 3 माह लगेंगे।
खूबसूरत मट्टी की महक वाली खाद आपको मिल जाएगी और ये 1/3 रह जाएगी आपकी टोटल जो खाद है।